वेलकम टू ड्रीम फ्यूचर क्लासेस। ड्रीम फ्यूचर क्लासेस स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 2026 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट के अंदर हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाए, ताकि आपको 10 मिनट में ही सारे दिन की करंट अफेयर एक ही बार में मिल जाए। चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है, ये विश्व हिंदी दिवस है। तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे इसके बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है कि दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ। आधिकारिक तौर पर इसे 2006 से मनाना शुरू किया गया, लेकिन इसमें याद करने की बात है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 10 जनवरी 2026 को 53वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो किया गया है प्रगति मैदान भारत मंडपम में। कहाँ? प्रगति मैदान भारत मंडपम में किया गया है। इसके बारे में जानेंगे हम। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 10 जनवरी 2026 को भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान जो नई दिल्ली में है, इस वर्ष की थीम है भारतीय साहित्य के वैश्विक प्रभाव पर केंद्रित। थीम क्या है? भारतीय साहित्य के वैश्विक प्रभाव पर केंद्रित है ये थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सिद्धारमैया। कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने हैं। इनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा आगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने देवराज उर्स के पहले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने यह उपलब्धि जनवरी 2026 में हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किस वर्ष के रूप में किया है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष, इस वर्ष के रूप में नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता के वर्ष में इसको घोषित किया है भारतीय सेना ने। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है, ताकि आधुनिक युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भीषण ठंड के कारण सभी स्कूलों को 10 जनवरी 2026 तक बंद रखने का निर्देश दिया है? तो कौन सी राज्य सरकार है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में जारी शीतलहर और घने कोहरे के कारण सुरक्षा के लिहाज से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 10 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गृह मंत्रालय के अनुसार 2027 की जनगणना का पहला चरण हाउस लिस्टिंग किस वर्ष शुरू होगा? तो किस वर्ष शुरू होगा? 2026 में। 2026 में शुरू होगा, मतलब इसी वर्ष शुरू होगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बहुप्रतीक्षित जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण मकान सूचीकरण सहित अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। मतलब अप्रैल में और सितंबर के बीच में आयोजित हो जाएगी ये 2027 की जनगणना 2026 में। हाल ही में किस देश ने YJ-20 नामक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो किस देश ने की है?
तो ये चीन ने किया है। किसने? चाइना ने किया है। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। चीन ने अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल ईगल स्ट्राइक का परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी मैक 5+ चलने के सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में चैचर में रहा गंगा सागर सेतु किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? मुरी गंगा नदी पर। कौन सी? मुरी गंगा नदी पर निर्मित किया गया है। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबे गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी है, जो मुख्य भूमि को सागर द्वीप से जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 को IMD 10 जनवरी 2026 को IMD ने किस तटीय शहर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था? तो वो कौन सा हो सकता है? चेन्नई। किसको? चेन्नई को। चलिए, बंगाल की खाड़ी के गहरे दबाव के कारण भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने चेतावनी दी है कि चेन्नई और आसपास के जिलों यानी चेंगलपेट में 10 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कितनी परियोजनाओं के साथ 3 वर्षीय PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना शुरू की है? तो कितनी योजनाएं होंगी? 852 योजनाएं, 852 प्लान्स। सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 852 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसे अगले 3 वर्षों में पूरे करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जनवरी 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो वो कौन सा होगा? दिल्ली। कौन सा होगा? दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए, इसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल भुगतान अवसंचरण को बेहतर बनाने के लिए इस विशेष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने UN ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किस वर्ष के रूप में घोषित करने की घोषणा की है? लगभग अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पशुपालक पालन और चारागाहों के पारिस्थितिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2026 को नेशनल ईयर ऑफ रैंगलैंड एंड पोस्टरलाइसिस्ट घोषित किया है। नेक्स्ट करेंगे बात, हाल ही में किस बैंक में इडा लियू को अपना नया वैश्विक CEO नियुक्त किया है? तो कौन सी बैंक है वो? HSBC बैंक। कौन सी? HSBC बैंक। वैश्विक बैंकिंग दिग्गज HSBC ने इडा लियू को अपने निजी बैंकिंग प्रभाव का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ है। ये याद करने की बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, सड़क निर्माण के क्षेत्र में बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। भारत बना है। कौन बना है? भारत। भारत ने कृषि अवशेषों से बायो बिटुमेन बनाने की तकनीकी विकसित कर ली है, जिससे भविष्य में सड़क निर्माण के लिए आयातित बिटुमेन डामर पर निर्भरता कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है?
तो किस देश के नागरिकों के लिए? चीन ने। इसने चीन ने किया है। भारत ने व्यापारिक संबंधों को सुगम बनाने के लिए चीनी नागरिकों के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा EB-4 पेश किया है, जिसके तहत आवेदक को कोई कड़ी सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें और हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन डेली क्लास हमारी सुबह 5 बजे अपलोड होती है, तो इससे ज़रूर जुड़ें और इसको देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।